Class 11 NCERT Math Chapter number 1, Revision of Chapter Sets. In this chapter we are going to discuss about the 1 marks question or very short answer type question. So let's start. First of all, we have which of the following collection are sets, justify your answer. यहाँ पर हमारे पास 12 क्वेश्चन हैं. उन 12 क्वेश्चंस में हमने देखना है कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है. द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 7. देखो लेस देन 10 से 10 से छोटे सभी प्राइम नंबर की कलेक्शन, और ये आप में से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन इसको चूज करे वो सेम कलेक्शन चूज करेगा, यानी कि ये हमारा सेट है. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. मोस्ट टैलेंटेड, ये एक बिल्कुल स्पेसिफिक कोई वे नहीं है मोस्ट टैलेंटेड को फाइंड आउट करने के लिए. तो इस तरीके से मोस्ट टैलेंटेड के अकॉर्डिंग हम इसको सेट्स का नाम नहीं दे सकते. ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आएगी वो सेट नहीं बनेगी. तो ये वेल डिफाइंड होगा ही नहीं, तो ये हमारे पास सेट नहीं है. द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे से स्टार्ट होने वाले फुल ईयर के अंदर में फुल ईयर कैलेंडर में 12 मंथ में से जो जे से स्टार्ट होते हैं जनवरी, जून एंड जुलाई, हर कोई इन्हीं को ही चूज करेगा, तो ये भी हमारे पास सेट है. द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉय इन योर स्कूल इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उन सब की कलेक्शन. तो कोई भी आपका क्लास अटेंडेंस रजिस्टर ले और उसमें से उन बॉयज़ को चूज करे, वो सेम बॉय ही होंगे, हर कोई उन्हीं को चूज करेगा, यानी कि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट डेंजरस एनिमल, अब किसी को किसी एनिमल से डर लगता है, किसी को किसी भी एनिमल से डर नहीं लगता, तो इस अकॉर्डिंग भी हम इस कलेक्शन को सेट का नाम नहीं दे सकते. द कलेक्शन ऑफ अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट 10 क्रिकेट बैट्समैन किस बेसिस पर, वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो ये भी हमारे पास में सेट नहीं होगा. अच्छा, इससे पहले वाला भी हमारे पास में सेट नहीं था और ये भी हमारे पास में सेट नहीं होगा. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में जो टॉपिक डिफ़िकल्ट हैं उनका सेट. ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक हर स्टूडेंट को, कोई भी टॉपिक जो टफ टॉपिक किसी स्टूडेंट को लगता है वो सभी को टफ लगता है, तो इस अकॉर्डिंग हम उनको डिफ़िकल्ट टॉपिक का नाम नहीं दे सकते. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सेट. हाँ, ये आपके पास में सेट, ये कलेक्शन आपके पास में सेट बनेगी. द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर की कलेक्शन. इवन इंटीजर हर कोई, देखो कोई भी चूज करेगा, इवन इंटीजर सेम ही होंगे, ये भी आपके पास सेट होगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से लेस देन नेचुरल नंबर की कलेक्शन, वो भी आपके पास सेट बनाएगी. द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द नोवेल रिटन बाय द राइटर प्रेमचंद के द्वारा जो भी नोवेल्स लिखी गई हैं उन सब की कलेक्शन. यस, इट इज़ ऑल्सो सेट. द कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं उन सब की कलेक्शन, ये भी एक सेट होगी. तो इस तरीके से हमारे पास ये 12 क्वेश्चन अभी हुए हैं जिनमें हमने सेट्स और कौन सा सेट नहीं है वो डिफ़ाइन किया है. नेक्स्ट, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट में हमने बताना कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. देखो फाइनाइट होते हैं जिनके अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हों, और जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं होते वो इनफाइनाइट होते हैं. देखो ये सेट शुरू होता है 1, 2 से लेकर 100 तक, तो ये आपके पास में फाइनाइट सेट है. नेक्स्ट, द सेट ऑफ मंथ सेकंड की बात करते हैं. एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, और एक्स एक ऐसा नंबर है कि उसका स्क्वायर करें तो वो 9 आएगा. इसमें 2 केस हमारे पास बनते हैं, एक ही केस बनता है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो ये भी आपके पास में क्या है, एक फाइनाइट सेट है. ये भी आपके पास फाइनाइट सेट है. ठीक है,
और इनफाइनाइट को हम क्रॉस के अकॉर्डिंग या फिर फाइनाइट की बात करनी है तो ये आपके पास में फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट आफ्टर दिस द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, मंथ के द सेट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर, एक ईयर के मंथ्स कोई भी चूज करेगा वो 12 मंथ्स ही में मिलेंगे, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। दिस इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 2x माइनस 1, देखो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1/2, तो ओबियसली ये एक। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी होगी, हम ये रिलेशन भी हमने साथ में लेना होगा, इस बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे हम अगर कोई भी वैल्यू रखें x की नेचुरल नंबर इसमें, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी इस रिलेशन को, तो इसके अकॉर्डिंग हमने x की वैल्यू निकाली, तो ये भी हमारे पास में क्या है, फाइनाइट सेट है। ये फोर्थ। फिफ्थ की बात करते हैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज़ ए प्राइम नंबर। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर जाएंगे और कहा है कि x इज़ ए प्राइम नंबर, तो ये हमारे पास में जो होगा एक पता नहीं है कि कहाँ पे लास्ट हो रहा है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। x इज़ नेचुरल नंबर एंड x इज़ ओड नंबर। नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, उनमें से ओड नंबर लिया तो ये भी आपके पास में इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास इसमें 8 क्वेश्चन है। एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट के साथ। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू इन द स्पेस। देखो 5 क्या इसमें है, जो एलिमेंट इसमें होगा वो बिलोंग करेगा, यस ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट की बात करें, ये 2 भी बिलोंग करेगा यहाँ से। 8 की बात करें तो 8 डज नॉट बिलोंग टू, 0 नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 है यहाँ पे, 4 बिलोंग टू ए। 7 नहीं है, 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। 1 है, 1 बिलोंग टू ए। आफ्टर दैट 10 नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब यहाँ से आपको एक बात समझने की है, यहाँ से हमारे पास 8 प्रॉपर्टी हैं। ये 8 प्रॉपर्टी 8 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। किस तरीके से हमारे पास वो इनको MCQs टाइप में भी दे सकता है। MCQs में यानी कि आपको ये पार्ट लिख के देगा, इस पार्ट का सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लिखेगा, आपके पास क्वेश्चन में इज इक्वल टू आगे ये लिख के स्पेस दे देगा, और इसके 4 ऑप्शन आपके पास में 4 ऑप्शन ABC में ये वाली वैल्यू एक में सही रहेगी, बाकी में गलत तरीके से लिखी होगी, आपको चूज करना होगा। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास इसका हो सकता है कि वो आपको देगा ये फर्स्ट वाला पार्ट लिख के कह देगा अंडर द प्रॉपर्टी अंडर द यूनियन ऑफ सेट दिस इज इक्वल टू में आपके पास में स्पेस रहेगा, वहाँ पर आपको फील करना होगा कि क्या आएगा इस तरीके से। और अदरवाइज ट्रू फॉल्स में आपके पास में ये कर सकता है, ट्रू फॉल्स में कि आपको कहेगा अंडर द यूनियन ऑफ द सेट्स फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू और फॉल्स, तो आपने उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मेरा कहने का मतलब है आपके पास यहाँ से ये 8 प्रॉपर्टी 8 क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं हम इन सब प्रॉपर्टी को आपने करना क्या होगा, इन सारी के सारी 8 प्रॉपर्टी को आपने यहाँ से लर्न करना होगा और फिर उसके बेस पे आपने आंसर देने होंगे। देखो सबसे पहले कम्यूटेटिव होता है A यूनियन B, B यूनियन A के इक्वल होता है। और अगर हम 3 सेट लेते हैं उनमें A B का यूनियन फिर यूनियन C के साथ, वो इक्वल टू होता है B यूनियन के C के साथ में, B और C के यूनियन के साथ अगर हम A का यूनियन लें, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। एंड नेक्स्ट इज अगर A सेट के साथ ही यूनियन ले तो वो A ही आता है, 5 सेट के यूनियन के साथ यूनियन लेते हैं तो भी वो A ही आएगा। और A सेट और किसी यूनिवर्सल सेट का, उस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट की यूनियन लेते हैं, उस केस में यूनिवर्सल सेट आएगा। ये इनको इस अकॉर्डिंग लो यहाँ पे हमारे पास मेंशन है क्या क्या इनको कहा जाता है, ये भी आपको नेम याद रखने होंगे। कई बार हमें ये भी दे सकता है कि दिस इज़ द रिलेशन एंड व्हाट इज़ दिस लॉ अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन।
वो हमें उस तरीके से मेंशन करना होगा। यानी कि फाइव क्वेश्चन हमारे पास अलग से यहाँ से बन जाते हैं। 6, इफ़ ए बिलोंग टू बी एंड बी एंड देन ए और बी की यूनियन जो होगी वो बी में ही आएगी, वो बी ही आंसर आएगा, क्योंकि देखो ए ऑलरेडी बी में है और इन दोनों की यूनियन जब लेंगे तो इसके सारे एलिमेंट बी में ऑलरेडी पड़े हैं। इसी तरीके से ए जब एक एलिमेंट है, ए एक सेट है, अगर इसका इसी के जैसा है पहले के जैसा, ए एक सबसेट है ए यूनियन बी का, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि बी बिलोंग टू ए और बी की यूनियन को बिलोंग करता है। कि यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कहा गया कि ए एक सबसेट है ए यूनियन बी का। अब बी भी तो इसके अंदर में बी के एलिमेंट भी तो होंगे, तो इस तरीके से बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, दिस मीन, या तो अगर दोनों की यूनियन 5 है तो इसका मतलब ए बी आपके पास में 5 है सेट, और बी सेट भी आपके पास एक 5, यानी कि एम्प्टी सेट है दोनों के दोनों ही। तो यहाँ से हमारे पास ये इस तरीके से 8 क्वेश्चन बनते हैं, ट्रू फॉल्स बन सकते हैं, एमसीक्यूज या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन अदरवाइज। एंड यहाँ से हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से हम डिस्कस करें वही केस हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास बन सकते हैं और एक ये 6 ये आ गया। अब यहाँ से ये 8 प्रॉपर्टी जो हैं, इन 8 प्रॉपर्टी में यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी हैं, यानी कि 9 हो गई टोटल। तो यहाँ से 9 क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग बन जाएंगे। देखते हैं कैसे डिस्कस होगा। ए और बी की इंटरसेक्शन, बी और ए की इंटरसेक्शन की इक्वल आती है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। अगर 3 सेट की इंटरसेक्शन लेते हैं, वो तीनों की इंटरसेक्शन किस तरीके से, पहले फर्स्ट 2 का लेके तीसरे के साथ लिया, इसी तरीके से लास्ट 2 का इंटरसेक्शन फर्स्ट के साथ, तो दोनों केस में सेम आएगा। सेम सेट की उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो वही सेट आएगा। ए सेट की इंटरसेक्शन किसी एम्प्टी सेट के साथ में तो एम्प्टी आएगा। ए और यूनियन सेट की इंटरसेक्शन, इस केस में आपके पास यूनियन होगी। और ए अगर बिलोंग करता, ए एक सब सेट है बी से, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के होगा। अगर आपके पास ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग करता है ए को, या ए के अंदर से ए का सबसेट है ये, तो उस केस में ए और बी की इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, बी और सी की यूनियन के साथ में हमने ए की इंटरसेक्शन ली है, इस केस में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास में इस तरीके से रिजल्ट होगा। सिमिलरली एक रिजल्ट ये नीचे आ रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे आपके पास में क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। थैंक यू।